हुकूमत बारहा दावा कर रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, जबकि दूसरी जानिब कुछ अहम फैसलों का वक्त भी आन पहुंचा है। देखना है कौन सा वक्त किसे मात देता है। पाकिस्तान में हर थोड़े अरसे बाद -1 फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन अब की बार -1 से मुराद इमरान खान है। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? और आखिर में बात करेंगे पंजाब की, जो एक मर्तबा फिर सियासतदानों के लिए तख्ता मश्क बनने जा रहा है। ये सब होगा आज नजम सेठी शो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, हाउ वाज द संडे? Sunday was good. विद द मैच? Yes, the match. Yes, I saw the match. एंड कैसा रहा ये पाकिस्तान को हारते हुए देखना? फिटे मुंह। अच्छा, वैसे आपको बताऊं कि बड़ा गमो गुस्सा भी है अवाम में। करारदाद जो है वो भी पेश हुई है पंजाब असम्बली में। नून लीग की रुकन है पंजाब असम्बली, उन्होंने करारदाद पेश की। ज़रा गुस्सा तो है, बहुत गमो गुस्सा है, लेकिन आपको लग रहा था कि ठीक थे, फॉर्म में थे कि नहीं? क्या करारदाद थी? उन्होंने करारदाद पेश की है कि हमारी दिल आज़ारी हुई है, गमो गुस्सा है। रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ उन्होंने करारदाद पेश की है। तो मेरा ख्याल से जो रमीज़ राजा के ख़िलाफ़ लोग अब अनसेटिस्फाइड होना शुरू हो गए हैं, उसका नतीजा इस सूरत में निकल रहा है कि अवाम का गम व गुस्सा अब असम्बलीज़ तक पहुँच गया और एक करारदाद पेश हुई है पंजाब असम्बली में। मुझे याद है कि जब हम एशिया कप यही कप खेल रहे थे बांग्लादेश में, मेरा ख्याल है गालबन कुछ 8 साल पहले, तो वहाँ भी पाकिस्तान टीम लॉस टू बांग्लादेश, मेरा ख्याल है, कुछ याद पड़ रहा है। और उस वक्त भी नेशनल असम्बली के अंदर सवाल खड़े हो गए थे कि जी देखिए कितनी बुरी शिकस्त है और शर्म आनी चाहिए एंड सो ऑन। और फिर उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि चेयरमैन पीसीबी की छुट्टी कराई जाए। उस वक्त शहरयार खान साहब थे चेयरमैन। ठीक है, लेकिन दिल तो बड़े मायूस हुए हैं सिटी साहब। लेकिन तो वो मैच था जो आम आदमी ने देखा, आपने भी देखा, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। लेकिन एक और मैच भी चल रहा है साइड बाय साइड, और वो है सियासी मैच, जिसमें गहमा गहमी बहुत ज़्यादा हुई है। आपने एक थ्योरी पेश की थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक सियासी बहस या डिबेट जो है वो चल निकली थी, और वो क्या थी पहले वो दिखा देते हैं। ये है आज की बेसिक चिड़िया की खबर। प्लानिंग ये हो रही है कि इस महीने या अगले महीने गवर्नमेंट घर जाएगी, जानी चाहिए, और इलेक्शन कॉल हो जाए जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए, ठीक। जो खान साहब को और केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाए जो फैसला करे कि अगले आर्मी चीफ किसको बनाना है, या एक्सटेंशन देनी है या आर्मी चीफ नया बनना है, उसके ऊपर खान साहब को इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने तो उसको सिलेक्ट नहीं किया होगा। वो तो केयर टेकर्स आएंगे, और केयर टेकर्स कैसे आएंगे? वो खान साहब और शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ आएंगे, वो और इस्टेब्लिशमेंट की तीनों बैठ के फैसला करेंगे। वो आके फिर आपको एक नया आर्मी चीफ भी कर देते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कर देते हैं। नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाते हैं, मरियम भी अभी चली जाएंगी बाहर, और नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आएंगी अपनी पार्टी को लीड करने के लिए। जब दोनों वालिद साहब और बेटी वापस आएंगे तो 1 लाख बंदा उनको रिसीव करने के लिए होगा। खान साहब अपने जलसे कर रहे हैं, वो भी अपने जलसे शुरू करेंगे, और इलेक्शन की तरफ आप बढ़ेंगे समझें जनवरी फरवरी की तरफ, कि क्योंकि 3 महीने में आपने इलेक्शन कराना, तो वो एक जल्दी इलेक्शन भी हो जाएगी, IMF के प्रोग्राम के पैसे भी आगे होंगे और मामला आगे बढ़ेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नून लीग के जमात के अंदर से ही उठ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि आपने कहा कि खान साहब को जो है वो लीनियंसी का उनके साथ बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ कोर्ट्स इस वक्त चल रहे हैं। ये तो मैंने नहीं कहा कि प्यार और मोहब्बत, नहीं, आपने कहा कि एज कंपेयर टू बाकी, मैंने कहा कि सॉफ्ट, हाँ, बहुत सॉफ्ट। ये अदालत की बात है, केयरफुल अबाउट व्हाट वर्ड्स। लेकिन सेठी साहब, आपने जो थ्योरी पेश की थी, ये सॉफ्ट जो लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, लोगों ने आपकी थ्योरी पोस्ट करके व्लॉग्स बनाए। उन्होंने कहा जो सेठी साहब ने ये बात की तो उल्ट साबित हो गई। मैं भी वही कह रही हूँ, उल्ट साबित हो गई। 22 तारीख दे दी उन्होंने फर्द जुर्म आयद करने के लिए तौहीन अदालत के केस में। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है 27 तारीख को इमरान खान को, फवाद चौधरी को, असद उमर को। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि आपकी थ्योरी कहीं से भी सादिक आ रही है, कहीं से भी पूरी उतर रही है। यहाँ पर तो इमरान खान साहब के खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आप देखते चले। मैं अब देखिए, अदालत के फ़ैसलों के ऊपर फ़ैसला आने से पहले प्रिडिक्शन अच्छी बात नहीं होती।
बिकॉज़ आप तो जज नहीं हैं। आप ज़रूर ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से अदालत चल रही है, तो शायद इसके फ़ैसला जो है इस किस्म का हो सकता है। इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते। बट अब जहाँ तक जा सकते हैं मैं आपको कहता हूँ। आप कहती हैं कि नूस इज़ गेटिंग टाइटर, फंदा जो है, यही आप कह रहे हैं ना। बिल्कुल। तो मगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप गौर फरमाएँ कि इलेक्शन कमीशन भी खान साहब को कह रही है आओ माफ़ी मांगो, खान साहब नहीं माफ़ी मांग रहे, फिर उनको जुर्म वो भी लगा दिया जाता है। पहली स्टेज पे वो कहते हैं आए एक स्टेटमेंट लेके आए और माफ़ी मांगे तो मसला नहीं बनेगा। आप जब नहीं माफ़ी मांगते तो फिर आपको कहा जाता है कि फ़र्द जुर्म लग जाएगा अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फ़र्द जुर्म लग जाता है। मगर फिर फ़र्द जुर्म के बाद अगर आप माफ़ी मांग लें तो क्या होगा, तो उसकी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि इशारे क्या हो रहे हैं। तो फिर आप समझ जाएंगे कि अगर खान साहब फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ी मांग लेते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जिसको ये समझा जाता है कि माफ़ी मांग ली गई है, तो फिर मैं समझता हूँ कि अदालतें छोड़ देंगी खान साहब को। अब क्या सूरत हाल है, आज चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कल जो कि उनकी बातें हुई हैं उससे मुझे कुछ चीज़ समझ आ रही है। वो क्या आपको याद है राना शमीम साहब कौन थे? चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान। राइट। आपको याद है उन्होंने क्या कहा था? एफिडेविट वाला मामला हुआ था। क्या था एग्जैक्टली याद है या मैं बताऊं? उन्होंने कहा था कि साकिब निसार साहब ने उनके साथ बैठे हुए एक जज साहब को, एक सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट के जी का किया था, फ़ोन किया था और कहा था कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ बाहर नहीं निकलने चाहिए। एग्जैक्टली। कितना अरसा हो गया इस केस को चलते हुए? नवंबर 2021। तो 8-9 महीने हो गए। बिल्कुल। तो क्या बात है, एक सिंपल सी बात थी और 9 महीने हो गए हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। 22 जनवरी को फर्द जुर्म भी आयद हुआ इस साल। अब जाके 22 जनवरी को इस साल फर्द जुर्म भी हो गया था और उसके बाद उनको कहा गया था कि अपने विटनेसेस लेके आए। आज तक वो अपने विटनेसेस नहीं लेके आए और अब एक अदालत बैठती है और उनको कहती है कि आप अपने विटनेसेस नहीं लेके आए तो आप कुछ कहना चाहेंगे तो या माफ़ी मांगना चाहेंगे। तो उन्होंने आगे से कहा कि हाँ जी मैं तैयार हूँ माफ़ी मांगने के लिए। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। उन्होंने मशरूत माफ़ी भी मांगी है। माफ़ी भी मांग ली। फिर उधर से अदालत ने एक और बात कर दी और वो ये कर दी कि अदालतें तौहीन अदालत के मामले में बड़े दिल का मुजाहरा करती। वाह। तो अब एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, एक एक्स चीफ जस्टिस के ऊपर और एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट के ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया है और अदालत कह रही है कि हम इस सूरत में भी कि अगर आप नाम बता दें उस जज का जिसके बारे में नाम लिया गया है, तो क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने सीनियर जजेस हैं, सब पे शक पड़ रहा था। अब जिसका नाम लिया गया है वो आप नाम बता दें हमें और ये मामला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये मामला ख़त्म हो जाए। और हम समझते हैं कि जुडिशरी को इतना तंग नज़रिया नहीं रखना चाहिए कंटेम्प्ट के ऊपर। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ अतर मिनल्ला साहब का मौक़िफ़ नहीं है कि खुले डुले होना चाहिए, फ़िक्र नहीं करना चाहिए। अगर लोग बातें करते हैं जजमेंट्स के ऊपर तो कोई इशू नहीं है और हमें थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट लॉ को इस तरीके सख्ती के साथ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि अब सूरत हाल ये है कि उनको ये कह दिया फ़र्द जुर्म के बाद कि आप बस नाम ले दें ताकि वो क्लियर हो जाए और ये आप माफ़ी मांग लें। और वो मैंने सुना है कि वो आज तैयार थे नाम लेने के लिए भी, मगर फिर उनके वकील ने उनको कहा कि एक दिन ठहर जाओ, एक दिन ठहर जाओ, हम इसको रीफाइल कर देते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैयार हो गया है फ़र्द जुर्म के बाद भी माफ़ करने के लिए अगर आप माफ़ी मांग लें तो। और फिर यहाँ तक कि अगर आप और भी ऊपर आ जाएँ और नाम भी ले दें तो उसके साथ और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने भी तो नाम लेके एक जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था ना, या धमकी दी थी। और अब धमकी ये है कि अब फ़र्द जुर्म जो है वो लग गया ना, खान साहब के ऊपर भी तो लग गया है। तो अब मैं सिर्फ इसलिए राना शमीम का केस बताया कि 9 महीने के बाद जबकि इमरान खान का केस सामने आया है तो एकदम एक नया डेवलपमेंट हो गई है उसी अदालत में जहाँ इसी किस्म का एक केस है, जहाँ नाम लिए गए हैं या और इल्ज़ाम लगाए गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब का भी रवैया अब आपने शायद नोटिस नहीं किया। खान साहब ने अपने जलसे में क्या कहा है? खान साहब ने अपने जलसे में ये हाल ही में जो हुआ है उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ रोस्टरम पे जाके अतर मिनुल्लाह साहब के सामने बड़े अच्छे जज हैं, बड़े ज़बरदस्त जज हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए उन्होंने। ये वही जज हैं जो कि मिडनाइट
अप्रैल को रात को हाई कोर्ट खुल गया था। मगर जाहिर है वो तो और वक्त था ना, तो उस वक्त तो खान साहब बड़े नाराज़ थे इनसे, मगर अब कह रहे हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त इन्होंने फैसले किए हैं एट्सट्रा एट्सट्रा। और अगर मुझे इजाज़त दी जाती, जब मैं रोस्ट्रम पे जाता, तो अगर मुझे इजाज़त दे देते तो शायद मैं माफ़ी मांग लेता, या मैं इनको एक्सप्लेन कर देता, या मतलब इशारा ये था कि मैं तो तैयार साथ तुसी मैनू मौका नहीं देता। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, और मैं समझता हूँ कि अदालत भी चाह रही है कि ये रास्ता निकालें जो सही रास्ता है, और हम छोड़ देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये राना शमीम साहब भी और इमरान खान साहब भी चांसेस आर कि दोनों जो हैं आराम से घर चले जाएंगे माफ़िया मांग के। और तो इसलिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि लगता ऐसे है कि गला टाइट किया जा रहा है, टाई जो है ना उसको टाइट किया जा रहा है। एक्चुअली जो ये सिर्फ दिखाने के लिए है, और असली हकीकत ये है कि पीछे से दरवाजे खुल रहे हैं और इशारे हो रहे हैं, और खान साहब जो है उनको भी समझाया जा रहा है, और खान साहब समझ भी रहे हैं। और अभी आपने देखा फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, और खान साहब का मैंने आज जो कामरान खान साहब के साथ क्लिप जो देखा है, खान साहब ने जो इंटरव्यू दी, उसके अंदर भी तो बड़े इशारे हो गए हैं कि मैं तैयार हूँ ऑपोजिशन या गवर्नमेंट के साथ बात करें। कमाल की बात है, आज तक तो बात क्या, वो तो बैठने की देखने ही नहीं चाहते थे, उनको समुद्र में फेंकना चाहते थे। आज कह रहे हैं कि मैं उनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। और तो मैं ये समझता हूँ ये सारी इंटरव्यूज़ और ये सब कुछ जो है ये डिलिबरेटली बना के एक नया माहौल बनाया जा रहा है। मैं कब से कह रहा हूँ कि खान साहब टॉक फाइट। एक तरफ मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में कहा था कि आरिफ अलवी साहब ने हामिद मीर के प्रोग्राम पे तस्लीम कर लिया है कि वो पुरुम्मीद हैं कि ये जो बिहाइंड द सीन्स जो बात चल रही है वो कहीं ना कहीं जाएगी। मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर भी ये कहा है कि ये ऐन मुमकिन है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ऐसे लगता है कि आप एक ही कश्ती में पहुंचने वाले हैं। नवाज शरीफ साहब तो पहुंचे हुए हैं और इमरान खान साहब भी शायद उसी कश्ती में पहुंचने वाले हैं। तो या दोनों का फिर ये एक मफाद होगा कि दोनों कश्ती से बाहर निकलें और इकट्ठे निकलें और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड हो। और अब आपने सुन ही लिया कि वो कह रहे हैं कि जी हम फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर हम पार्लियामेंट गए तो इसलिए नहीं जाएंगे कि जी वहाँ बैठ के गप मारनी, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन लेने के, तो मतलब तैयारी हो गई है पार्लियामेंट जाने के लिए। तो ये जो है ना कि तैयारी हो रही है पार्लियामेंट जाके गपशप मारने के लिए। और यही मैं अपने प्रोग्राम में मैंने अपनी जो पेशन गोई की थी कि वहाँ जाके ये मामले तय होंगे, और वो मामले तय होंगे। मेन इश्यूज़ जो हैं वो एक तो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, ये जो भी आप समझ लें नवंबर में जो होना है, और एक इशू ये है इलेक्शन का। और खान साहब ने अब इसी इंटरव्यू के अंदर एक और इशारा भी कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि वो नहीं चाहेंगे कि ये फैसला जो है ये नवंबर में हो, अगर ये गवर्नमेंट बैठी हुई है उस वक्त अपॉइंटमेंट वाला या अपॉइंटमेंट, इसको आगे कर दिया जाए डेफर कर दिया जाए। तो डेफर कैसे होगा? एक्सटेंशन मिलेगी तो डेफर होगा ना। अच्छा, मैंने जो अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि इस पर बातचीत हो रही है और इत्तेफाक होगा, और वो आर्मी चीफ बनेगा जिसके ऊपर इत्तेफाक होगा, ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। क्योंकि अभी तो खान साहब ने बड़े स्ट्रॉन्ग बयान दिए ना कि जिसको भी ये लगाएंगे मैं उसको नहीं मानूंगा, वो मेरिटेड नहीं होगा, वो फेवरेट होगा।